हरियाणा के भिवानी जिले के एक निजी महिला कॉलेज में दलित छात्रा के आत्महत्या मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। इस मामले में कहा जा रहा है कि छात्रा अपने कॉलेज की फीस भर पाने में असमर्थ थी, इसलिए परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। अब इस खबर से जुड़ा एक बड़ा खुलासा भी सामने आया है, जिसके चलते एसआईटी ने कॉलेज संचालक के बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी युवक ने छात्रा के आत्महत्या से पहले भी उसे फोन कॉल कर परेशान करने की कोशिश की थी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि पिछले 3 महीने से आरोपी मृतक छात्रा को टॉर्चर कर रहा था। फिलहाल पुलिस मृतका के मोबाइल फोन की भी जांच में जुट गई है, साथ ही आरोपी के मोबाइल की भी जांच की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बताएं कि गिरफ्तार युवक लोहारू से कांग्रेस विधायक राजवीर फरटिया के साले हनुमान का बेटा है। मृतका के पिता की शिकायत पर हनुमान, उसके बेटे राहुल और अन्य 2 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोपी राहुल पर पहले भी साइबर फ्रॉड के 3 केस दर्ज किए जा चुके हैं और वो पहले भी जेल जा चुका है। वहीं पुलिस द्वारा कॉलेज से मृतका से संबंधित रिकॉर्ड को कब्जे में लिया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले की हर एंगल से बारीकी से जांच की जा रही है और इस मामले में जिस भी आरोपी की संलिप्तता पाई जाएगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके निर्देश सीएम नायब सैनी द्वारा भी दिए गए हैं। ये लोहारू थाना क्षेत्र के गांव में एक लड़की ने दिनांक 24-25 की नाइट को सुसाइड कर लिया था। तो इस संबंध में पहले तो कार्रवाई पंचनामा उसका भर दिया गया था उसके फादर की स्टेटमेंट पे। उसके बाद में दिनांक 27/12 को उन्होंने, उसके फादर ने कंप्लेंट दी, जिसमें उन्होंने एलिगेशन लगाया कि जो कॉलेज में, ये शारदा कॉलेज सिंगाड़ी में पढ़ती थी, वहाँ इसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया और एक राहुल नाम का लड़का और उसका फादर, और ये उस राहुल जो है वो फ़ोन से इसको परेशान करता था और उसके फादर का भी नाम लिखा गया उसमें, हनुमान, और एक प्रिंसिपल का भी नाम उसमें दिया गया, जिस पे हमने एफआईआर लॉन्च कर ली है और एफआईआर के एलिगेशन के हिसाब से जांच की गई। तो उसमें राहुल को आज हमने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी कौन इसमें बताया जा रहा है कि इसमें पुलिस का मामला था, लड़की को बार बार जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए प्रेशर किया। अभी तो इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, अभी उसको आज अरेस्ट किया गया है, तो उससे और गहराई से पूछताछ की जाएगी। जो शारदा शिक्षा समिति है सिंगाड़ी में, उसके चेयरमैन राजवीर सिंह हैं और उसके मेंबर हनुमान और 4-5 लोग और हैं। तो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और रिकॉर्ड लिया जाएगा। जो भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि जिस दिन सुसाइड किया उस दिन भी राहुल के द्वारा लड़की को किया गया। हाँ, ये ठीक है कि जब लड़की ने सुसाइड किया उससे पहले, तुरंत पहले ही राहुल से उसकी बात होनी पाई गई है और उसको हम हर एंगल से देख रहे हैं। वहीं मृतका के पिता जगदीश ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी बेटी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी। आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण वो अपनी बेटी दीक्षा की फीस समय पर जमा नहीं करवा पाए थे। फीस समय पर न भर पाने के कारण कॉलेज प्रशासन ने उनकी बेटी को पेपर नहीं देने दिया और जगदीश ने बताया कि दीक्षा को कॉलेज से निकाल दिया गया था। इसके बाद से बेटी मानसिक रूप से परेशान रहने लगी, फिर तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। इस पर कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने सवाल खड़े किए थे और अब हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मुद्दे पर राजनीति बेहद गर्मा चुकी है। इस घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा था और सैलजा ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर लिखा था कि हरियाणा के एक होनहार बेटी दीक्षा ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो गरीब थी और दलित परिवार से थी। क्या शिक्षा अब पैसे और जाति से तय होगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार क्या अब जवाब देगी कि बेटियां कब तक गरीबी और जाति के बोझ तले कुचली जाएंगी? सैलजा के इस वार पर बीजेपी मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है। विज ने कहा कि ये विपक्ष के द्वारा ही पीड़ित महिला है, लेकिन विपक्ष हर बात पर राजनीति करता है। दलित बेटी को हर हाल में हम न्याय दिलवाएंगे। विपक्ष द्वारा ही पीड़ित महिला है, लेकिन विपक्ष हमेशा हर बात की राजनीति करता है।
बिना समझे उस केस को कि कौन उसके लिए दायित्व है, किस विधायक के गांव की भी वो है, किस विधायक कांग्रेस विधायक के स्कूल की वो छात्रा है, और लड़की ने किस विधायक के रिश्तेदार पर, कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार पर आरोप लगाया है, और ये उल्टा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इनको मुझे लगता है इनके समझ अब ठीक नहीं रही। कांग्रेस और बीजेपी के बाद जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए, इस पर राजनीति ना हो तो बेहतर होगा। देखिए, अभी मामले की तय तक तो ना पहुंचे ना हम पहुंचे हैं, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक दूसरे पर आरोप न लगा करके जो जायज कार्रवाई है वो करनी चाहिए, और किस स्थिति में ये क्या घटनाक्रम हुआ, जो कल्प्रिट्स हैं दे शुड बी ब्रॉट टू द जस्टिस। कुमारी सैलजा और सुरजेवाला की जो सरकार, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी हमारी भी जिम्मेवारी, हम भी कह रहे हैं। क्या लगता है क्या हुआ होगा? अब क्या हुआ होगा ये तो काम सरकार का, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, मैं उसको अभी नहीं कह सकता, मगर जो भी हुआ है कि घटना हरियाणा में घटी है उस पर पूरी उसकी तय तक जाना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए, और जो मुजरिमों को दंड देना चाहिए। बता दें, जिस दिन लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, उससे ठीक पहले आरोपी युवक का फोन उसके पास आया था। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि राहुल उसकी बेटी को बार बार फोन कर परेशान कर रहा था। आरोप लगाया गया कि सुसाइड करने के बाद भी राहुल ने कई बार फोन किए, जो कि जांच में सही पाए गए। पुलिस लड़की की आत्महत्या के मामले में हर कोनों से जांच कर रही है। लड़की के फोन की फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कई और तथ्य सामने आ जाएं।